हाय गाइस, तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। फाइंड द 31st टर्म। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको अभी हम ध्यान में नहीं रखते हैं। यहाँ से देखते हैं। AP वॉज 11th टर्म इज़ दिस एंड 16 टर्म इज़ दिस। ओके, हमें यहाँ पे AP दे रखी है 11 टर्म्स की, ये दे रखी है, एंड 60 टर्म की, मतलब जो हमारी A2 A3 A4 होते हैं, तो उसी की जगह पर A11 की जगह पे हमें ये दे रखा है और A16 की जगह पे हमें ये दे रखा है। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें इन क्वेश्चन में, जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले हम उनको मानेंगे, मतलब है कि लेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट A इज़, फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी फर्स्ट टर्म, एंड D इज़ कॉमन डिफरेंस। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको अपनी अच्छे से फॉर्म में लिखना है कॉमन डिफरेंस। ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ पे ये हमारा लेट है, L है ये। ओके, चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, यहाँ पे हमें टर्म क्या दे रखी है। A11 हमें क्या दे रखा है, A11 हमें क्या दे रखा है, 38 दे रखा है। इसी तरीके से A16 हमें क्या दे रखा है, 70 दे रखा है। ठीक है, A11 हमें ये दे रखा है और A16 हमें ये दे रखा है। समझ आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इनका फॉर्मूला निकालो। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी इंट्रोडक्शन की, उसमें मैंने आपको बताया है। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस में 10 है, वो 11 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10D इज़ इक्वल टू 38। समझ आया। हमें जो यहाँ पे टर्म में जो नंबर दे रखा होता है ना, जैसे हमें यहाँ पे 11 नंबर दे रखा है टर्म के साथ, तो हम उससे पिछला नंबर देखेंगे। डी में हम जो जोड़ेंगे उससे पिछला, मतलब 11 है तो 10 जोड़ देंगे, अगर 5 होता तो 4 जोड़ देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 16 है तो हम क्या तो जोड़ देंगे, 15 जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका हम खोलते हैं, तो A प्लस 16 है तो 15D इज़ इक्वल टू, बाकी यही हम जो हमें दे रखा है। ठीक है, अब हमने ये अपने अच्छे से फॉर्म में लिख लिया है। तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। समझ आ गया। अब आपने अगर अपना थर्ड चैप्टर करा होगा, थर्ड चैप्टर हमारा जो है, उसमें आपने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह करे होंगे, तो उसी में से आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी है, मैं बताती हूँ। आपने पहले ऐसे लिख लिया। अब देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये क्या है, प्लस का साइन है, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। सबसे पहले आपको साइन चेंज करना है। ओके, अब इसके बाद आप इसको कर दो सॉल्व। तो देखो ये प्लस का A है, ये माइनस का A है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। प्लस A माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या है, 10 है और यहाँ पे हमारा 15 है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 15 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने बचते हैं, 5D बचेंगे। यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 15 का है। इसके साथ कैसा साइन है, अब इस वाले साइन को देखो, जो अभी हमने अभी लगाया ना, इन वाले साइन को हमें ध्यान में रखना है। प्लस माइनस, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5D 15D में से 10D माइनस करेंगे तो 5D बचेगा। बड़ा नंबर हमारा 15 है, जिसके पास हमारा माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ओके, समझ आया। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे प्लस है, यहाँ पे हमारा माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसका माइनस कर दो। कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। ठीक है, बड़ा नंबर कौन है, 73 है। इसके साथ कैसा साइन है, माइनस का साइन है, तो -35। समझ आ गया। ठीक है, अब देखो D इज़ इक्वल टू -35, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई का इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, -5 -35 बाय -5, माइनस से माइनस कट हो गया। अब इसको कट करो, कितना आएगा, 7 आएगा, तो D इज़ इक्वल टू 7। हमने यहाँ पे अपना D निकाल लिया है। ओके, हमें एक चीज़ यहाँ पे हमारी मिल चुकी है। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, हमें A भी निकालना पड़ा। हमने D तो निकाल लिया, अब हमें A भी निकालना है ना। तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप ये D की वैल्यू डाल दो, आपको A मिल जाएगा। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, A प्लस 10D इज़ इक्वल टू 38। ये है A, हमें नहीं पता, तो A प्लस 10 इंटू D कितना है हमारा, 7 है, इज़ इक्वल टू 38। ओके, लिख दिया। A प्लस में ये कितना हो जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 इज़ इक्वल टू 38। समझ आ गया। A यहाँ पे देखो, अब ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, ये 70 प्लस हो रहा है इस साइड। ठीक है, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो A इज़ इक्वल टू 38 प्लस का 70 इधर क्या हो जाएगा, -70 हो जाएगा।
आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे हो। आपको स्टेप टू स्टेप क्लियर करके चलना है, ठीक है। देखो अब a इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, माइनस करना है। 38 में से जब 70 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। अभी आप साइन का हटाओ, अभी आप ऐसा करो 70 में से 38 माइनस करो, कितना बच रहा है, 32 बच रहा है। बड़ा नंबर कौन सा, 70 है, ठीक है। इसके साथ कैसा साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस आ जाएगा। ये आ गया हमारा ए। ओके, हमने डी भी निकाल लिया, अपना ए भी निकाल लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि हमें एक मिनट, फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म हमें सॉल्व करनी थी। जैसे हमारी ये 11 टर्म्स थी, यहाँ पे हमारा 16 टर्म्स थी, इसी तरीके से 31st टर्म। तो यहाँ पे हम करते हैं A31, हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका पहले देखो फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में यहाँ पे 31 है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, 30D हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, यहाँ पे हमारा 31 है, डी में मैंने क्या लिया, पिछला एक पहले का नंबर लो। जैसे जिस तरीके से यहाँ पे 11 था तो यहाँ पे हमारा 10 आ गया, 16 था तो 15 आ गया, 31 था तो 30 आ गया, ठीक है। तो इसको देखो, ए प्लस में 30D, ये आ गया हमारा। अब इसको करेंगे हम यहाँ पे सॉल्व। ए की वैल्यू हमारी क्या है, -32 है, प्लस में 30 इंटू डी कितना है हमारा, 7 है। ओके, समझ आ गया। अब आगे देखो, ए हम ऐसे ही रखेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -32 प्लस में इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 21, ठीक है, ये आ गया। अब देखो प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस। अब इसमें से माइनस करना है आपको, क्या माइनस करना है, 210 में से आपको माइनस करना है -32, ठीक है। तो इसको माइनस करते हैं, A31 इज़ इक्वल टू A31 इज़ इक्वल टू, माइनस करके आपका आंसर क्या आ रहा है, 78 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो साइन का क्या करना है, यहाँ पे हमारा बड़ा नंबर कौन सा, ये है 210 हमारा बड़ा नंबर है, इसके साथ कैसा साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। आपको बड़ा नंबर देखना है, जो भी बड़ा नंबर है उसके साथ का साइन देखना है, उससे आप इसको समझ सकते हो। तो ये था हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 7। ओके बाय, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।